झूठा प्रधानमंत्री हमने तो नहीं देखा, ना कोई यहाँ बुजुर्ग होगा वो देखा होगा। दुनिया का अगर सबसे झूठा प्रधानमंत्री है तो उसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। क्या बोलते भाई बहनों, भाई बहनों, अरे मोदी जी भाइयों और बहनों के लिए आपने क्या किया बता दो। खाली भाइयों और बहनों बोलते हैं, भाइयों और बहनों के लिए क्या किया मोदी जी ने? बहनों के साथ अभी भाजपा का सांसद कर्नाटका में पकड़ाया, भाजपा जिसका मोदी जी प्रचार करने गए कर्नाटका, टिकट दिया एनडीए के कैंडिडेट, उस सांसद ने क्या किया? 3000 हमारी बहनों के साथ शोषण किया। 3000 पूरा स्कैंडल निकला है। तब मोदी जी चुनाव करा दिए 26 तारीख को उसका, और 26 तारीख के बाद पता चला कि वो विदेश भाग गया। बताओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये पहलवान, हमारी महिला पहलवान जिन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल लाया, आज वो धरने पे बैठी है, ब्रिजभूषण शोषण चल रहा है, आज उनके बेटे को टिकट दे दिया भाजपा के लोगों ने। ये बीजेपी का मतलब हो गया है क्या है भाई? बड़का झूठा पार्टी तो है ही, लेकिन इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा अब ये साबित हो गया है कि बलात्कारियों को बचाओ और बलात्कारी को विदेश भगाओ। ये क्या हो गया मोदी जी का? सब भ्रष्टाचारी इन पे चले जाएंगे तो वॉशिंग मशीन है, बीजेपी में चले जाए तो दाग धुल जाता है। जो जाएगा राजा हमेशा। और हम लोग सच बोलेंगे, गरीब की लड़ाई लड़ेंगे, काम करेंगे तो हम लोग बेईमान हो जाते हैं, ठग हो जाते हैं। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लगा दिया जाता है, लेकिन भाजपा में अगर हम लोग हाथ मिला ले तो हम लोग राजा हरिश्चंद्र हो जाए। हम लोग जनता के लिए लड़ेंगे, आपके हक हुकूक के लिए हम लोग लड़ने आए हैं। हम लोग बीजेपी के लीडर भक्ति से डरने वाले लोग नहीं हैं। जब लालू जी नहीं झुके और डरे भाजपा के आगे तो उनका लड़का डरेगा। हम लोगों ने काम किया 17 महीने, जो कहा वो किया। तेजस्वी ने कहा था बीच में कि 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देगा, बोले थे कि नहीं बोले थे? सरकार बन गया, लेकिन 2-4 सीट बेईमानी कर दिया जैसे चंडीगढ़ में किया था इन्होंने। लेकिन उस समय चाचा हमारे क्या बोलते थे? कहां से नौकरी लाएगा, अपने बाप के पास से लाएगा। चलो कोई नहीं, जब मुकेश सहनी जी का तो विधायक खरीद लिया भाजपा वाला, तो हमारे चाचा सीएमए को उठा के ले गए, हाईजैक कर लिया। खैर जब हमारे साथ थे तो 17 महीने हम डिप्टी सीएम थे, तो उन्हीं मुख्यमंत्री के हाथों हमने 5 लाख सरकारी नौकरी बंटवाने का काम किया। 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन करके आए हैं, जो बहाली निकलना है। हम लोगों ने मानदेय को बढ़ाया, जितने तालमेल मरकज है, आंगनबाड़ी है, विकास मित्र है, टोला सेवक है, शिक्षा मित्र है। हम लोगों ने जाति आधारित निर्णय कराया, हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाया, आईटी पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी हम लोगों ने बनाने का काम किया, टूरिज्म पॉलिसी बनाया पहली बार, इन्वेस्टर मीट कराया, निवेशकों को बुलाया बिहार, 50,000 करोड़ का निवेशकों से एग्रीमेंट कराया कि बिहार में इतना निवेश करेंगे। लेकिन इतने दिन में हमारे चर्चा पलट गए, उधर चले गए, हाईजैक कर लिया भाजपा वाले लोग। लेकिन हम लोगों ने जो कहा वो किया। नियोजित शिक्षकों क्यों हम लोगों ने सरकारी कर्मी का दर्जा दिया? जो नियोजित शिक्षक जो आंदोलन करते थे कि समान काम समान वेतन मिले, बहुत 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने शासकीय कर्मी का दर्जा दिया, सारा काम कर रहे थे। लेकिन आप बताइए 10 साल में इन लोगों ने क्या किया? यहाँ के सांसद है, ठीक है, बुजुर्ग है, अभिभावक है, अब हो गया, जितना सेवा करना था हो गया। अब नए लोगों को आप लोग मौका दिए, नई ऊर्जा के साथ, नई सोच के साथ लोग काम करेंगे, तब जा करके मधेपुरा और बिहारीगंज का विकास होगा। तो आप लोग मालिक हैं, ताकत मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए। ताकत मिलेगा तो 15 अगस्त जिस दिन हमें देश
को आजादी मिली थी, उस दिन से हम लोग बेरोजगारी से आजादी दिलाएंगे। पूरे देश भर में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। रक्षाबंधन को, ये आने वाला रक्षाबंधन से हमारी गरीब परिवार की बहनों को 1 लाख रुपया सालाना का सहयोग हम लोग करने का काम करेंगे। अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। बताओ, 4 साल में ठेका है भाई, 18 साल में ज्वाइन करेगा, अब 22 साल में रिटायर कर जाएगा। 22 साल में मुझको नहीं आएगा कि रिटायर हो जाएगा, आधा टाइम ट्रेनिंग में लग जाएगा। और क्या है अग्निवीर योजना में? शहीद होता तो शहीद का दर्जा नहीं है, पेंशन नहीं है, कैंटीन की सुविधा नहीं है। इसलिए पहले जैसे बहाली होती थी वैसे होगा, शहीद का दर्जा भी मिलेगा, पेंशन भी मिलेगा, कैंटीन की भी व्यवस्था मिलेगी। जितने हमारे पैरामिलिट्री फोर्स है, अर्धसैनिक बल है, उनको भी शहीद का दर्जा हम लोग दिलाने का काम करेंगे। अब तक अर्धसैनिक बल को में ये शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देने का काम करेंगे। 10 फसलों पर हम लोग एमएसपी तय करेंगे। और गैस सिलेंडर, अभी मोदी जी क्या बोल रहे थे, गैस सिलेंडर जब घर से निकले तो प्रणाम करके वोट देना। उस समय 400 था जब बोल रहे थे, तो आज क्या है? कम से कम 1200 रुपये। वाह मोदी जी वाह, पहले महंगाई टाइम लगती थी, अब आपकी महबूबा लगने लगी। इसलिए गैस सिलेंडर को 500 रुपया हम लोग करने जा रहे हैं। तो काम होगा। और ये बात एक बताइए, ये अनाज कौन यूपीए के समय से मिल रहा है, मोदी जी के समय से नहीं। सारे नौजवान भाइयों, घर जाके माताओं बहनों को बताना कि तेजस्वी इंडिया का सरकार आएगा, राहुल जी लालू जी का सरकार बनेगा केंद्र में, तो बहनों को 10 किलो अनाज के साथ साथ घर में नौकरी भी मिलेगा। ये बताइए। तो इसलिए ज्यादा समय नहीं है, आप सब लोगों से अपील है कि भाई चंद्रदीप जी को जिताना है। एक एक वोट लालटेन पर बटन दबाना है। हिंदू मुसलमान के चक्कर में ये लोग नहीं पड़िए, ये देश सबों का देश है। इसलिए असल मुद्दा मंदिर मस्जिद नहीं है, असल मुद्दा पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई है। आपको नौकरी मिले, आपको रोजगार मिले, आपके क्षेत्र का विकास हो, आपकी गांव तरक्की करे, ये है असल मुद्दा। महंगाई है असल मुद्दा। तो विजय का माला पहना दे, दोनों हाथ ऊपर करके बताइए। मोदी जी के लिए हम गाना गाते हैं, गोविंदा की मूवी का गाना है, सुने हैं? अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा कहोगे, रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो वादा करके, बहुत बहुत धन्यवाद, पकड़ के रखिएगा। मोदी जी आएंगे तो मंदिर मस्जिद सनातनी हम मंगलसूत्र की बात करेंगे, लेकिन उनको बोला अरे 10 साल पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई रोजगार के बारे में मोदी जी बोलिए, हिसाब दीजिए। अब ठगाने वाला लोग नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मधेपुरा की जनता का।